प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो कक्षा 12 के जीव विज्ञान विषय का है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जीव विज्ञान का अर्थ होता है सजीवों का विज्ञान, यानी जीव विज्ञान की परिभाषा में विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क व ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है, जो दो शब्दों से बायोस और लोगोस से मिलकर बना है। बायोस का अर्थ लाइफ, लाइफ में जीवन। लोगोस का अर्थ स्टडी में अध्ययन। अर्थात ये जीव विज्ञान की सूक्ष्म जानकारी थी जो कि आप जानते हैं। आइए अब हम चलते हैं जीव विज्ञान के सिलेबस के ऊपर, जिसमें पहला चैप्टर है जीवों में जनन या रिप्रोडक्शन। इसको हिंदी में दूसरे नाम प्रजनन से भी जाना जाता है। प्रजनन सजीवों का एक विशेष गुण है, जिसमें प्रत्येक जीव अपनी जाति या वंश को बढ़ाने के लिए अपने समान एक छोटे जीव यानी संतति की उत्पत्ति करता है, और वो संतति वृद्धि करके परिपक्व होती है, फिर नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार जीवों में निरंतरता बनी रहती है। किसी भी जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। जैसा आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है, यानी सभी जीव जातियों का जीवन काल एक समान नहीं होता। प्रत्येक जीव की जनन क्रिया उसके निवास, आकारिकी, शारीरिकी पर निर्भर करती है। इसलिए जीवों में जनन की विधियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। जनन की विधियों में मुख्य रूप से दो जनन की विधियां होती हैं, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक अर्थात एक ही जीव भाग लेता है, अर्थात इस अलैंगिक जनन को केवल एक ही जीव संपन्न करता है। इस जनन द्वारा उत्पन्न संतति यानी जो नया जीव उत्पन्न होता है वह जनक के बिल्कुल समान होता है, यानी हूबहू जनक जैसा होता है। यहाँ तक कि उसके आनुवंशिक लक्षणों में भी कोई विशेष अंतर नहीं होता। इस जनन के लिए जीवों में कोई भी विशेष प्रकार के अंग या ऊतक नहीं होते हैं। पौधों में इस प्रकार के होने वाले जनन को हम कायिक जनन भी कहते हैं। जंतुओं में मुख्य रूप से अलैंगिक और पौधों में कायिक जनन के नाम से जाना जाता है। अब जीवों में अलैंगिक जनन की कुछ प्रमुख विधियां हैं, जैसे द्विविभाजन अमीबा युगलिना यानी प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं उनमें द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी उनका विभाजन करने पर नए उसी जाति के जीव बन जाते हैं। सेकंड, बीजाणु जनन कवक और शैवाल में मुख्यतः होता है। जैसे कवक में भी मुख्य रूप से पेनिसिलियम कवक, शैवाल में यूलोथ्रिक्स। इसी प्रकार मुकुलन ईस्ट एक प्रकार का कवक है। इसमें मुकुलन के द्वारा जनन होता है। फ्यूनेरिया में कलिका के द्वारा, और पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट देते हैं, तो प्रत्येक केंद्रक युक्त टुकड़ा नए जीव में बदल जाता है। जैसे अमीबा, हाइड्रा। यदि हम इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दें और उनमें से जिस टुकड़े में केंद्रक होगा वो नए जीव में परिवर्तित हो जाएगा, यानी वृद्धि करके नया जीव बन जाएगा। इसी तरह पौधों में अलैंगिक जनन के लिए मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पौधों का बनना कायिक जनन कहलाता है। इसे हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा यानी स्वतः ही पौधों में होता है वो प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। इसमें जो विधियां होती हैं मुख्य रूप से कक्षस्थ कलिका द्वारा,
कक्षस्थ यानी जहाँ से पौधे में, किसी भी पौधे में से शाखा निकलती है वो कक्षस्थ कल, और वहाँ से कलिका शुरू हो जाती है। जैसे आलू अदरक, आलू में आपने देखा होगा कि आलू में कुछ गड्ढे बने होते हैं और कुछ जब उनके अनुकूल समय आने पर वहाँ से अंकुरण होने लगता है, जिसे हम आँख बोलते हैं। इसी तरह आलू अदरक प्याज, इनमें कक्षस्थ कलिका द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है। सेकंड पॉइंट, पर्वसंधि। पर्वसंधि जो हमारे तनों में मुख्य रूप से गांठें होती हैं उनको हम पर्वसंधि बोलते हैं। जैसे दूब घास, खट्टी बूटी, जलकुंभी, इनमें आपने देखा होगा इनके तने में छोटी छोटी गांठें होती हैं और वहाँ से अपने आप ये नए पौधे को जन्म देने यानी शाखाएं जैसी निकलने लगती हैं और वहाँ से अपना नया पौधा बन जाता है। जड़ों द्वारा शकरकंद, शतावर, इनमें जड़ों द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है। शीशम में भी जड़ों से नए पौधे उत्पन्न होने लगते हैं। फोर्थ है पत्तियों द्वारा। ये पत्तियों द्वारा बहुत ही कम होता है, पत्तियों द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति बहुत कम होती है। कुछ ही पौधे होते हैं जैसे ब्रायोफिलम, इनमें पत्तियों के किनारे पर कुछ अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती हैं और वहाँ से नया पौधा विकसित हो जाता है। सेकंड, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी जो मनुष्य द्वारा कराया जाता है, आर्टिफिशियल रूप से मनुष्य द्वारा कराया जाता है, वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे पौधों में मनुष्य द्वारा कराए जाने वाले कायिक जनन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। इसमें पौधे के कायिक भाग को, कायिक से मतलब जो उसका जनन वाला भाग होता है, कायिक भाग को मात्र पौधे से, मात्र से मतलब यहाँ पर जनक है, ध्यान रखें इस बात का, मात्र पौधे से अलग करके स्वतंत्र रूप से उगाकर नया पौधा प्राप्त करते हैं। कृत्रिम कायिक जनन की जो विधियाँ हैं उनमें मुख्य रूप से पहली विधि है कलम लगाना। कलम लगाना आप सभी ने सुना होगा, कलम लगाते हैं। तो ये कलम लगाना क्या होता है कि इसमें जो वांछित पौधा होता है यानी हमारी जिस पौधे की हम कलम लगाना चाहते हैं उसकी कक्षस्थ कलिका युक्त छोटी टहनी यानी शाखा को हम काट कर भूमि में आधा गाड़ देते हैं, जिससे कुछ दिनों में वहाँ से नया पौधा उत्पन्न होने लगता है। जैसे गन्ना, अंगूर, गुलाब आपने देखा होगा, गन्ना सभी ने लगभग देखा होगा कि गन्ने को हम थोड़ा सा काट देते हैं, उसमें जो जिसे हम सामान्य रूप से सामान्य भाषा में बोलते हैं आँख निकलना, उसको दबाते हुए तो वहाँ से जितनी भी उसमें कक्षस्थ कलिका यानी आँख होती हैं वहाँ से अंकुरण होने लगता है यानी नया पौधा बनने लगता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है दाब कलम लगाना। दाब कलम की क्रिया अधिकतर वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ कलम लगाने की क्रिया सफल नहीं हो पाती। इसमें मात्र पौधे के तने से भूमि के निकट निकलने वाली शाखाओं को हम नम मृदा में यानी नम मिट्टी में दबा देते हैं, जहाँ से कुछ समय पश्चात नई जड़ें निकल आती हैं और उसे मुख्य पौधे से फिर अलग करके स्वतंत्र रूप में विकसित कर लिया जाता है यानी दूसरी जगह लगाकर नया पौधा तैयार कर लिया जाता है। यह निम्न प्रकार से होती है: शाखा दाब कलम लगाना, शीर्ष दाब कलम लगाना, गूटी दाब कलम लगाना। शाखा दाब कलम किसी शाखा को मिट्टी में दाब देना, जैसे स्ट्रॉबेरी, अंगूर, रसभरी आदि में शीर्ष दाब, उसके शीर्ष भाग को मिट्टी में दाबना। गूटी दाब कलम में आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ पौधे कठोर शाखाओं वाले होते हैं यानी जिनके तने शाखाएं कठोर होती हैं, उनको मुड़ा नहीं जा सकता, तो उनमें हम बीच में से काट कर थोड़ा सा कट लगा के और वहाँ पर कपड़े से उसको बांध देते हैं और बांध कर उसके ऊपर एक मटकी या कोई घड़ा इस तरह का लगा दिया जाता है कि उसमें से उस पर बूंद बूंद पानी गिरता रहे और वो हर समय गीला रहे। इस तरह से गीला रहने पर वहाँ से कुछ अंकुरण होने लगता है और फिर उस शाखा को काट कर हम नया पौधा तैयार कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कृत्रिम कायिक जनन का रोपण। इस विधि के द्वारा हम पौधों की नई किस्में बना सकते हैं। इसमें अलग अलग हम दो पौधों को जोड़ते हैं। जिन पौधों को अलग अलग जोड़ते हैं उनमें जड़ सहित जो पौधे का कटा हुआ भाग होता है जिसे हम स्टॉक कहते हैं, उस पर किसी दूसरे पौधे के ऊपरी तने का टुकड़ा जिसे हम सियान कहते हैं जोड़ते हैं कि इस तरह से जोड़ा जाता है कि वो एक ही पौधे के रूप में जीवित रहें।
इस प्रक्रिया को हम रोपण कहते हैं। इस तरह से हम आम, नींबू, सेब आदि प्रकार के नई किस्म तैयार करते हैं। इसका चित्र आपको PDF में भेज दिया गया है, जहाँ से आप समझ सकते हैं किस तरह से इनको रोपण किया जाता है। इसके बाद आता है आपका सूक्ष्म प्रवर्धन। कायिक जनन से ही संबंधित है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन कायिक जनन की एक आधुनिक विधि है। इसमें अब तक आपने पढ़ा है कि एक पौधे से 1 या 2, 4 यानी कुछ सीमित ही नए पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म प्रवर्धन में पौधे के थोड़े से ही भाग से हजारों की संख्या में नए पौधों को प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए हम वांछित पौधे यानी जो जिस पौधे का हमें पौधे तैयार करने हैं यानी नई संतति तैयार करनी है कि किसी भाग से ऊतक का छोटा सा भाग अलग करके अजर्म परिस्थितियों में उचित संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं, जिससे कोशिकाओं के गुच्छे, इन गुच्छों को हम कैलस बोलते हैं, कैलस बन जाते हैं और कैलस को लंबे समय तक गुणन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी जो कैलस बनते हैं उनको यही नहीं है कि उसी समय हम उनसे पौधे उगाएं, उनको हम लंबे समय तक आगे के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार कैलस का एक छोटा सा टुकड़ा दूसरे ऐसे माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहाँ पर वह वृद्धि करके नए पौधे में विकसित हो सके और इस पौधे को निकालकर मृदा में लगा दिया जाता है। इस तरह से हमारे छोटे से भाग से यानी कैलस के छोटे से भाग से ही अलग अलग करके हजारों पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे मशरूम, आर्किड्स वगैरह। मशरूम आपने सुना होगा, मशरूम का प्रयोग सब्जी, अचार वगैरह इन चीज़ों में किया जाता है। तो मशरूम को इसी तरह से तैयार कर सकते हैं, यानी छोटे से भाग से ही हजारों मशरूम तैयार हो जाते हैं। इसका चित्र आपको PDF में भेजा जा चुका है। कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व। कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व के लिए कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन ये जनन की विधि सस्ती विधि है और आसान है। इसमें वृद्धि तीव्रता से होती है। इसके द्वारा पौधों से फलों को शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। केला, अनानास, गुलाब, अंगूर आदि ऐसे पौधे हैं जिन पर बीज नहीं बनते हैं, तो इनमें कायिक प्रजनन ही एक नए पौधे उत्पन्न करने का साधन होता है। यानी यही एक विधि है जिससे नए पौधे उगाए जा सकते हैं। इस विधि द्वारा रोग रहित तो उन्नत किस्में प्राप्त की जा सकती हैं। यानी कुछ किस्में, कुछ पौधों की किस्में, फलों की किस्में ऐसी होती हैं इनमें रोग आते हैं, तो उनको रोग रहित करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।